नमस्कार सभी को। आज हम बात करने वाले हैं पार ब्रह्म परम पुरुष सत्य पुरुष की शक्ति की। सत्य पुरुष पार ब्रह्म के जो अर्धांग शक्ति हैं उसी की आज हम बात करने वाले हैं, उन्हें समझने का प्रयास करने वाले हैं। तो हम शुरुआत करते हैं ब्रह्म के शब्दों में। ब्रह्म कहते हैं कि अब मैं तुमसे उस विशेष बचे हुए ज्ञान को कहूँगा जिसे जानकर तुम्हारे लिए इस संसार में जानने के लिए अन्य कुछ भी शेष नहीं रहेगा। हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि को प्राप्त करता है और ऐसे ही हजारों सिद्धों में से कोई एक उस तत्व ज्ञान को जान पाता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8 प्रकार की मेरी भिन्न प्रकृति अपरा है, लेकिन इसके अतिरिक्त अन्य दूसरी मेरी परा प्रकृति को जानो या जानने का प्रयास करो, जिसके द्वारा यह संपूर्ण संसार जहाँ पर जीव विचरण कर रहे हैं उस जीव रूपी संसार को जिसके द्वारा धारण किया जाता है, इन दोनों के ही द्वारा जो परा अपरा प्रकृति है, इन दोनों के ही द्वारा प्रत्येक योनि के चर अचर को धारण किया जाता है। मैं तो सिर्फ इस संसार की उत्पत्ति और प्रलय का कारण मात्र हूँ। यह सब कुछ मुझ में मोतियों के दानों के समान गुथा हुआ है। जल में स्वाद जो प्यास बुझाने की शक्ति है, सूर्य चंद्रमा में तफिश और शीतलता है, आकाश में ध्वनि है, मनुष्य में सामर्थ्य है, भूमि में उपजाऊ क्षमता है, अग्नि में तपिश है, समस्त जीवों का जीवन तथा तपस्वियों का तप है, तेजस्वी पुरुषों का तेज है, बलवानों में बल यानी शक्ति और जीवों में आसक्ति रहित कामना है। जो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण है वो भी मेरी प्रकृति से उत्पन्न है, लेकिन मैं उनसे भिन्न हूँ। इन तीनों गुणों से युक्त भावनाओं के द्वारा यह संसार मोहग्रस्त होकर उस परम अविनाशी को नहीं जान पाते हैं, क्योंकि उस देवी के 3 गुणों से युक्त मेरी इस माया अपरा को पार कर पाना कठिन है। लेकिन जो मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे इस माया से ऊपर निकल जाते हैं, तर जाते हैं। लेकिन जो आसुरी स्वभाव को धारण किए हुए हैं, जिनकी बुद्धि माया के द्वारा ठग ली गई है, हर ली गई हैं, वे नरों में अधम मेरी शरण ग्रहण नहीं करते हैं, वे मूर्ख हैं। वे कभी भी मेरी अनुत्तम माया से उस परम अपरिवर्तनीय सत्ता प्रकृति को नहीं जान पाते हैं। मेरी इसी माया से मैं सदैव ढका रहता हूँ, अव्यक्त रहता हूँ। लेकिन जो मेरी इस माया को जान जाता है उसे उस अन्य दूसरी महामाया परम प्रकृति पराशक्ति को जानने का प्रयास करना चाहिए, जो अव्यक्त अविनाशी सनातन शाश्वत है। वह परम प्रकृति समस्त प्रमाणों के नष्ट हो जाने पर भी नष्ट नहीं होती है, जिसे अप्रकट अक्षर अविनाशी परम गति परम धाम कहा जाता है, जिसे प्राप्त करके इस माया रूपी भौतिक संसार में वापस लौटकर नहीं आते हैं। जो परम है, श्रेष्ठ है, जिसे केवल अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, जिसके भीतर यह सारा संसार विद्यमान है। यह ज्ञान समस्त विद्याओं का राजा है, समस्त गुप्त ज्ञान में भी अति गुप्त, गुप्त विद्याओं में भी गुप्त विद्याओं का गुप्त राज है, समस्त रहस्यों में भी परम गुप्त रहस्य है, जो परम पवित्र अविनाशी अत्यंत सुख प्रदान करने वाला है। समस्त धर्मों में मूल धर्म, समस्त ज्ञान में यह उत्तम सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। इसी आत्मशक्ति के योग से मैंने तुम्हें अपने रूप से परे का विश्व रूप विराट रूप दिखाया है, जिसे पहले कभी किसी ने नहीं देखा है। मेरे इस विराट रूप को वेदों में वर्णित यज्ञ, दान, तप, जप, कठोर तपस्या के द्वारा, पुण्य कर्मों के द्वारा इस रूप में देखे जाने में समर्थ नहीं है। मेरे इस रूप को देखने में देवता भी समर्थ नहीं है, लेकिन अनन्य भक्ति से
यह संभव हो सकता है। जो मुझे उस परम शक्ति का अंश मानते हुए मेरी भक्ति करता है, उसके लिए यह संभव हो सकता है। जिनका मन उस परम अव्यक्त अविनाशी परा प्रकृति परम पुरुष में आसक्त हैं, लगे हुए हैं, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। इसीलिए उस पराशक्ति को कोई जान नहीं पाता है। तो ये थी उस परम पुरुष सत्य पुरुष की शक्ति के बारे में जानकारी। आशा करता हूँ आपके समझ में आया होगा। फिर भी कुछ रह जाता है तो आप हमें जरूर बताएं। नमः शिवाय, नमः श्री काली के।